एक सर्प ने बताया कि जो स्त्रियां ये 3 गुण लेकर के अपने मायके से ससुराल में आती हैं वो अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन 3 स्त्रियों में ये 3 लक्षण पाए जाते हैं तो पति चाहे कितना भी बड़ा कंगाल क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा गरीब क्यों ना हो, उनके पति को मालामाल होने में, उनके परिवार को धनवान होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही प्यारी सी और बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। बस आपसे निवेदन ये है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और अपने परिवार को जरूर सुनाइएगा। और पति पत्नी अगर आपस में एक साथ बैठ करके सुने तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो दोस्तों आइए आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों किसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था और वो बड़े ही प्यार से नाग नागिन दोनों रहा करते थे, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि अचानक नाग कहीं गायब हो जाता है। अब अंदाज लगाना, जो पति पत्नी चाहे कोई भी हो, पति पत्नी हो और दोनों आपस में प्यार से रहते हो और उनमें से एक बिछड़ जाए तो दूसरे की क्या हालत होगी। वो नागिन ने चारों तरफ उस नाग को ढूंढा लेकिन कहीं पर कोई भी पता नहीं मिला। समय कितना निकल गया कि 2 साल का समय निकल गया और 2 साल बाद वो नाग लौट करके आया। जब नाग लौट करके आया तो नागिन बहुत रोई और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें मालूम है यहाँ पर तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है? वो किसके सहारे हम जीती? यहाँ पर क्या करती? कुछ समझ में नहीं आ रहा था सिवाय मरने के। तो नाग ने कहा, प्यारी रो मत, चिंता मत करो। देखो हम ऐसी जगह फंस गए थे जिसका कुछ जवाब नहीं है। क्यों? बोले कहाँ फंस गए थे? बोले फंस नहीं गए थे हम ऐसी जगह गए थे और मैंने एक ऐसी चीज देखी है कि अगर तुम भी उसे सुनोगी ना तो तुम भी एकदम अचानक से और भौचक्की रह जाओगी। बोले क्या? बोले मैं ऐसी चीज देख करके आया हूँ, ऐसी एक कहानी देख करके आया हूँ, ऐसी एक जीवन परिचय देख करके आया हूँ किसी का कि अगर तुम भी उसे सुनोगी तो तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगी। वो नागिन कहती है, चलो तो अच्छी बात है लेकिन आप हमें बताइए जरूर। तो वो नाग बताता है, सुनो मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा, अगर उस स्त्री जैसी सभी स्त्रियां संसार की हो जाएं तो इस संसार को स्वर्ग बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। बोले क्यों? बोले हम बताते हैं तुम्हें। हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान भोले बाबा। बोले हाँ। बोले भगवान भोले बाबा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों में और एक खेल हुआ। क्या? वो खेल हुआ जो एक छुप जाता है, यानी सब लोग छुप जाते हैं, एक सबको ढूंढता है, वो खेल हुआ। तो सबसे पहले भोले बाबा छुपे, जो हमारे तुम्हारे आराध्य देव हैं, वो नाग समझा रहा है। तो भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने दोनों ने ढूंढ लिया। फिर ब्रह्मा जी छुपे तो भोले बाबा और नारायण भगवान दोनों ने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन तीसरी बार नंबर आया भगवान विष्णु का छुपने का। तो भगवान विष्णु कैसे छुपे? एक छोटे से बालक का रूप बना करके, और जहाँ रास्ते से रथ निकलते हैं, बैलगाड़ी निकलती हैं, उस रास्ते में उन पहियों की लीक पर जाकर के एक छोटे से बालक के रूप में लेट गए। और इधर किसी नगर से एक लड़का अपनी शादी करके वापस लौट रहा था। नई नवेली दुल्हन साथ में थी, बारात उसके साथ में थी, सब लोग उसके साथ में थे, रथ थे, हाथी थे, घोड़ा थे, बैलगाड़ियां थी, सब कुछ था। तो सबसे आगे जो दुल्हन और दूल्हा जिस रथ में बैठे हुए थे वही रथ सबसे आगे चल रहा था। तो जिस रास्ते पर, जहां पर भगवान नारायण बच्चे का रूप बना करके लेटे थे, वहीं पर आकर के रथवान ने अपना रथ रोक दिया। और जब रथ रोका तो दूल्हा दुल्हन दोनों ने पूछा, क्या हुआ भैया रथवान, आपने रथ क्यों रोक दिया? तो रथवान ने जवाब दिया, महाराज मुझे क्या लगता है कि लीक पर रास्ते पर कोई नन्हा सा बालक पड़ा हुआ है। क्या? बोले हाँ। तो वो दूल्हा दुल्हन दोनों उतर करके रथ से नीचे आए, पूरी बारात पीछे है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। दूल्हा दुल्हन दोनों उतर करके नीचे आए तो उस दूल्हा ने और उस लड़के को देखा, यानी उस बच्चे को देखा। तो उसकी सुंदरता देख करके, वो भगवान नारायण थे, बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, वो नाग समझाता है, हे नागिन, जब उस बच्चे का रूप देखा तो मोहित हो जाता है वो दूल्हा। और मोहित होकर के अपनी दुल्हन से, जिस नई नवेली दुल्हन की विवाह करके उसकी विदा कराने के बाद अपने साथ ले जा रहा था, वो दुल्हन पहली बार ससुराल जा रही थी। उसने ससुराल का मुख तक नहीं देखा था, घर का मुख नहीं देखा था। उस दुल्हन से एकदम कहता है, प्यारी आप मेरे कहने से एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले पता नहीं ये कौन सी अभागिनी मैया होगी जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद और उसे यहाँ पर रास्ते में छोड़ करके चली गई है, तो मैं क्या करूं? उस पत्नी ने पूछा। तो वो पति कहता है, आप एक काम करो, हम तुम दोनों चल रहे हैं तो इस बच्चे को अपने साथ में ले चलो।
क्या? बोले हाँ, इस बच्चे को अपने साथ में ले चलो, इसका पालन पोषण करेंगे। वो दुल्हन कहने लगी है पिया आप पागल हो गए हो क्या? बोले क्यों? बोले पहली बार मैं ससुराल जा रही हूँ और दुनिया वाले, नगर वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये दुल्हन पहली बार ससुराल में आई है, अभी शादी होकर के आई है और एक बच्चे को साथ में लेकर के आई है, ये कैसी दुल्हन है? पिया मैं अपना काला चेहरा नहीं कर सकती, मैं इस दोस्त को लेकर के जीवन भर जी नहीं सकती। उस लड़के ने कहा आपको कौन सी परेशानी है? जब हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि इस बच्चे को लेकर के चलो तो लेकर के चलो। पत्नी बार बार विनय करती है, बोले पिया ऐसा मत कराओ। क्यों? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखो ना तो आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। अगर नगर वालों ने, दुनिया वालों ने, गांव वालों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने अगर दोष लगा दिया तो उस दोष को लेकर के जीवन भर हम और आपको तड़पना पड़ेगा, जीवन भर उस दोष को झेलना पड़ेगा। वो पति कहने लगा कि तुम दुनिया की चिंता मत करो। क्यों? बोले दुनिया की चिंता इसलिए मत करो कि मैं तुमसे कह रहा हूं उस बच्चे को ले लो। अगर दुनिया वाले तुम्हें दोष लगाएंगे तो हम हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है और घबराने की कौन सी बात है। अब पत्नी ने विचार किया, उस नई दुल्हन ने बेचारी पहली बार ससुराल जा रही थी, उस दुल्हन ने विचार किया कि मेरे पति मुझसे कह रहे हैं, अगर दुनिया वाले दोष लगाएंगे तो लगाते रहें। मेरे पति मुझसे कह रहे हैं, अगर मैंने पति का कहना नहीं माना तो हो सकता है कि मेरे पति नाराज हो जाएं। क्यों? विचार करेंगे कि पहली बार मैंने किसी काम की या किसी चीज की इससे कहा और इसने पहली बार ही मना कर दिया, तो हो सकता है हमारे और हमारे पति के बीच में जीवन भर के लिए खटास पैदा हो जाए, जीवन भर के लिए हमारे और हमारे पति के बीच में दरार पैदा हो जाए। तो उसने बहुत लंबी सोच करके उस नई दुल्हन ने, और जो भगवान नारायण बच्चा बन करके रास्ते में लेटे थे, उस बच्चे को गोद में ले लिया। अब भगवान नारायण मन ही मन में मुस्काने लगे हैं, विचार कर रहे हैं अब देखते हैं आगे क्या होगा। उधर भगवान भोले बाबा और ब्रह्मा जी दोनों ढूंढ रहे हैं संसार में, उन्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब उस बच्चे को लेकर के जब वो दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात नगर में पहुंची, तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि सबसे पहले दुल्हन को देखने के लिए बच्चे दौड़ पड़ते हैं। अगर शादी होकर के दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले देखने के लिए, आज भी आपने देखा होगा, अगर गाड़ी से अगर दुल्हन उतर नहीं पाती है नीचे, तब तक तो गांव के, नगर के बच्चे, यानी गांव के बच्चे उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं जब रथ के पास में, तो जैसे ही रथ का पर्दा उठा करके देखा, बच्चे एकदम चिल्लाने लगे। बच्चों ने चिल्लाया है कि ये कैसी दुल्हन है जो पहली बार ससुराल आई है और अपने बच्चे को साथ में लेकर के आई है। अब तो सब नगर वाले ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे को साथ में लेकर के आई है। मेरे भैया बस थोड़ा ही समय निकला, 1 घड़ी या 2 घड़ी का, उतनी देर में तो पूरे नगर में ये बात फैल गई कि जो दुल्हन जो शादी होकर के आई है वो दुल्हन बच्चे को साथ में लेकर के आई है। अब सास जो थी उस बहू की, उस सास को मालूम पड़ा तो सास तुरंत दौड़ती हुई पास में पहुंची रथ के और बहू से कहा, बहू? बोले हाँ। बेटा मैं क्या सुन रही हूँ? बोले क्या? ये तेरी गोद में बच्चा है? बोले हाँ है। बोले ये बच्चा किसका है? अब जो लड़का जो दूल्हा था वो तो एक तरफ खड़ा है। अब सास बहू से पूछ रही है, कहो ये बच्चा किसका है? तो बहू ने कहा, माँ सच पूछोगे? बोले हाँ बेटा सच बताना तू। तो कहा ये हमें नहीं पता है ये बच्चा किसका है, और हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिला तो हम इसे लेकर के आए। तब तक लड़का आगे बढ़ा और लड़के ने कहा, माँ ये बिल्कुल सच कह रही है, पता हमें भी नहीं पता ये बच्चा किसका है, रास्ते में पड़ा हुआ था तो हम इसे अपने साथ में लेकर के आए। क्योंकि इंसान का धर्म यही होता है कि इंसान के ऊपर अगर संकट हो तो उसमें उसका साथ जरूर दे, इसलिए इस बच्चे का हम पालन करेंगे। अब सास ने कहा लड़के से, बोले तुम तो चुप रहो बिल्कुल, हैं हम जब बहू से बात कर रहे हैं तो आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? बहू से कहा, बेटा सच बता, अभी तू झूठ बोल रही है, ये बच्चा किसका है और क्यों लेकर के आई है? उस बहू ने हाथ जोड़ करके कहा है, माँ आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने जब बता दिया आपको एक बार कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, तो मैं इस बच्चे को लेकर के आई हूँ, और आपको विश्वास नहीं है तो अपने बेटे से पूछिएगा, मेरे पति से पूछिएगा। उस सास ने कहा, उस बेटे से तो मैं बाद में पूछूंगी, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बच्चा तेरा है और तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। उस बहू ने अपने पति की चेहरा की तरफ देख करके कहा, मैंने तुमसे लाख बार मना किया था कि इस बच्चे को मत ले चलो, और इस बच्चे को तुम ले आए। अब मुझे लगता है कि तुम मेरे देश निकाले करवाओगे, तुम मेरे और ख्वारी करवाओगे। एकदम पति आगे बढ़ा। पति ने कहा अपनी माँ से, माँ बगैर बात का झूठा दोष, झूठा आरोप मेरी पत्नी के ऊपर मत लगाइएगा। जब हम कह रहे हैं, हम इस बात के साक्षी हैं और हमारी आंखों के सामने, और हमने खुद इस बच्चे को उठा करके अपनी पत्नी के गोद में दिया है, तो फिर तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है?
रही है। सास कहने लगी बेटा देख तुझे ये डर लग रहा हो कि अगर तेरा दूसरी शादी नहीं होगी तो बेटा ये जिम्मेदारी मेरी है कि हम तेरी दूसरी शादी करा लेंगे, लेकिन एक दोष को लेकर के, एक बच्चे को लेकर के जो बहू आंगन में आई है, इस बहू को लेकर के हम जीवन भर नहीं रह सकते। बेटा ने कहा माँ तुम कहना क्या चाहती हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि चलो मैं मान जाऊंगी कि ये बच्चा इसका नहीं है, लेकिन नगर वालों को कैसे समझाओगे? बेटा ने कहा माँ नगर वालों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों से मतलब है बस। उसने कहा बेटा, माँ कहने लगी बेटा इन नगर वालों को भी समझाना पड़ेगा, नगर वालों को हम कैसे। अच्छा बेटा एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले बेटा मुझे तब जा करके पूरा विश्वास होगा मैं एक तेरी बहू की जाँच कर लूँ। क्या? बोले मैं ये जाँच कर लूँ ये बच्चा इसका है या नहीं है। अब जो भगवान नारायण बच्चा बने गोद में लेटे हैं दोस्तों, वो बड़े प्यार से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होगा। वो नाग समझाने लगा हे नागिन अब जरा ध्यान दे करके सुनिएगा अब आगे क्या होता है। अब जब उस लड़के से कहा है कि मैं तेरी बहू की जांच कर लूं मुझे विश्वास हो जाएगा, तो उस लड़के को तो भरोसा था पूरा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने अपने हाथों से उठा करके इस बच्चे को दिया है। बोले हाँ अगर तुम मेरी पत्नी अगर सच्ची है तो हर जो तुम्हारी जो कुछ भी तुम्हारी परीक्षा होगी उसमें मेरी बहू पास होगी। हाँ माँ जाओ तुम परीक्षा ले लो, विश्वास कर लो अपना। और बहू के पास में वो सास पहुंची है। बोले बेटा चल मानती हूँ ये बच्चा तेरा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास कैसे हो, कैसे विश्वास हो? उस बहू ने कहा माँ आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन सच बात तो ये है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और मुझे ये बच्चा रास्ते में मिला है। तो उस सास ने कहा बेटा सुन मैं एक जांच कर रही हूँ, अगर तुझे बुरा ना लगे तो अगर तू उस परीक्षा में पास हो गई तो मैं समझ जाऊंगी ये बच्चा तेरा नहीं है, अगर तू फेल हो गई तो मुझ में पक्का समझ जाऊंगी कि ये बच्चा तेरा ही है और आज पहली बार ससुराल में आई है और बच्चे को साथ में लेकर के आई है। तो वो नाग समझाता है हे नागिन उस स्त्री ने, उस सास ने यानी उस लड़के की माँ ने और कौन सी जांच की है? उस लड़के की माँ ने कहा है बेटा सुन अगर ये तेरा बच्चा नहीं है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तू अपने अंचलों को खोल करके इस बच्चे के मुख में अपने अंचल दे दे। अगर तेरा बच्चा नहीं होगा तो ये तेरे अंचलों को नहीं दबाएगा, और अगर तेरा नहीं होगा तो तेरे अंचलों से दूध नहीं आएगा, और अगर तेरा होगा तो बेटा तू समझ जा फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो बहू विचार कर रही है, बोले जब मेरा है ही नहीं तो ये मेरे अंचलों को क्यों दबाएगा और मेरे अंचलों में दूध आ कैसे जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो परमात्मा करते हैं वो कभी कहीं पर किसी में लिखते नहीं है, उन्हें जो करना है वो करना है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, विचार कर रहे हैं कि मुझे कुछ दिन इनके पास में रहना है और देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे भैया जैसे ही उस नई नवेली दुल्हन ने अपने वस्त्रों को उठा करके और जैसे ही उस बच्चे के मुंह में यानी जो भगवान नारायण बच्चा बन करके गोद में लेते हैं उनके मुख में जैसे ही उस स्त्री ने अपना अंचल दिया, भगवान नारायण बच्चे के रूप में उस अंचलों को दबाने लगे हैं। और जैसे ही अंचलों को दबाया भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस स्त्री के अंचलों से दूध आया है। मेरे भैया एकदम से जो वो सास यानी जो दूल्हा की माँ उछट करके कूद करके दूसरी तरफ खड़ी हो गई और कहने लगी है वाह बेटा वाह, अपने बेटे से मैं आज समझ गई कि पत्नी के साथ में तेरी शादी हुई और इतनी देर में तू मेरी 20 साल पहले मैंने जो तेरे साथ में किया था वो सब कुछ भूल गया है। एक पत्नी को सत्य साबित करने के लिए पत्नी का इतना बड़ा झूठ छुपा रहा है तू। बेटा ने कहा माँ मैं झूठ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ ये बच्चा इसका नहीं है। वो स्त्री कहने लगी है मुझे मालूम पड़ गया अब तू कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठ बोलता है। और सुन बेटा एक नहीं हम तेरे 4 विवाह करा देंगे, लेकिन ऐसी स्त्री को अपने आंगन में नहीं आने देंगे, ऐसी स्त्री को अपने घर में नहीं रख सकते। और कहा है सुन जा रथ को वापस ले जा और इसे इसके घर पर छोड़ करके आ। वो नाग समझाता है हे नागिन अब मैं वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था। तो उस लड़के ने कहा है माँ अगर तुमने फैसला कर लिया, बोले हाँ मैंने फैसला कर लिया ये बहू इस आंगन में नहीं रहेगी। तो उस बेटे ने कहा माँ मेरी पत्नी सत्य है बिल्कुल और झूठ नहीं बोल रही है, और अगर ऐसी स्त्री को माँ तू आंगन से घर से बाहर निकाल रही है तो ये समझ लेना कि तेरा बेटा भी इसके साथ में जा रहा है। माँ कहने लगी मुझे मालूम था
कि तेरा विवाह क्या हुआ इसके साथ में, तू मेरे सब एहसानों को भूल गया। और मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं इस स्त्री को घर से निकालूंगी तो तू भी साथ में जाएगा। इसलिए बेटा मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा जाए तो चला जाए, लेकिन मैं ऐसी स्त्री को आंगन में नहीं रहने दूंगी। मेरे भैया अब वो स्त्री रोने लगी है, यानी वो नई नवेली दुल्हन रोने लगी है। उसने अपने पति से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि आप इस बच्चे को मत उठवाओ, लेकिन आपने नहीं मानी। पति ने कहा तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी माँ हमें आंगन में नहीं रहने देती, घर में नहीं रहने दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ तो हमने ये सौगंध खाई थी कि हम तुम्हें जीवन भर साथ देंगे। उस बात को हम तोड़ नहीं सकते, उस बात को हम भूल नहीं सकते। हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि कहीं अलग चलो और वहां जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे। मेरे भैया आज वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के और उस छोटे से बालक को लेकर के घर से निकल जाता है। कहाँ? जंगल में जाकर के, और एक झोंपड़ी बनाई है घास फूस की, और उस झोंपड़ी में रहने लगा। उस पत्नी ने विचार किया, अब जो हमारे साथ में होना था वो तो हो गया। क्या? बोले हमारे परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन अब हम इस बच्चे का ऐसे पालन करेंगे जैसे माँ बाप अपने बच्चों का पालन करते हैं। मेरे भैया बड़ा मन लगा करके वो पत्नी दोनों और उस बच्चे का पालन करने लगे हैं। धीरे धीरे पालन करते। अब आप लोग जानते हो कि जिसके सर पर भगवान का हाथ हो, जिसके साथ में भगवान स्वयं हो, उसके घर में किसी चीज़ की कमी हो सकती है। जंगल में जाता है वो लड़का, जंगल में जाने के बाद लकड़ी काटता है, उसे बाजार में बेचता है अपनी पत्नी के लिए, और अपने लिए आटा दाल जो कुछ भी था लेकर के आता है, बच्चे के लिए दूध लेकर के आता है, उस बच्चे का पालन करता है। लेकिन धीरे धीरे उनके पास में धन एकत्रित होने लगा। उसी लकड़ी के बेचने से, उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचने से इतना धन एकत्रित हुआ कि उन्होंने अपना एक घर बनवाया। घर बनवाने के बाद उसमें थोड़ा सा और धन एकत्रित हुआ। तब तक 2 वर्ष का समय निकल गया। हे नागिन, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिए, अब आगे क्या होता है। बड़ी ही प्यारी कथा है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लग रही है, अगर ये कहानी अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में हर हर महादेव लिख करके, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें। दोस्तों अब 2 साल का समय निकल जाता है, और 2 साल बाद अब पत्नी ने कहा है अपने पति से, बोले पति पिया, हमारे पास में सब कुछ है, देखो धन दौलत हमारे पास में है, बेटा हमारा बड़ा हो चुका है, अब धीरे धीरे चलने वाला भी है और चलता फिरता भी है थोड़ा थोड़ा। तो अब एक काम करें, बोले क्या कि अब हमारे पास में सब कुछ है, धन दौलत भी है, तो एक छोटी सी भगवान की कथा करा दे तो कैसा रहेगा। क्या? बोले हाँ, भगवान की अगर छोटी सी कथा करा दें तो कैसा रहेगा। पति ने कहा तुम जैसा उचित समझो वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे से विद्वान से व्यास को लेकर के वो पति अपने आंगन में आया। 7 दिन तक कथा चली। 7 दिन तक सब लोगों ने, आसपास के क्षेत्र वाले जितने भी लोग थे, संत थे, सब लोगों ने कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद में आखिरी में जो ब्रह्म भोज हुआ करता है, जो भंडारा हुआ करता है, जब उसका समय आया तो छोटे छोटे बालकों का रूप बना करके, और जो भगवान ब्रह्मा जी और भोले बाबा भगवान नारायण को ढूंढते हुए संसार में भ्रमण कर रहे थे, वो उसी कुटिया के सहारे से निकले, उसी घर के पास से होकर के निकले जहां पर भगवान नारायण छोटे से बच्चे के रूप में रह रहे थे। जब पास से होकर के निकले तो कुछ बच्चों से पूछा, बोले यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भीड़ भाड़ कैसे ज्यादा है। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने बताया भगवान को, भोले बाबा को, ब्रह्मा जी को, बोले यहाँ पर कथा समापन हुई है और यहाँ पर अब ब्रह्मभोज होने वाला है। भगवान भोले बाबा और ब्रह्मा जी समझ गए, बोले अब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा का निवास ना हो, नारायण का। लेकिन जहाँ पर कथाएं हुआ करती हैं, जहाँ पर ब्रह्मभोज हुआ करते हैं, जहाँ पर भंडारे हुआ करते हैं, उन भंडारों में भगवान भोग लगाने के लिए जरूर आते हैं। तो अब हम उन्हें यहीं पर पकड़ेंगे जरूर। मेरे भैया अब वो जो दोनों ब्रह्मा और भोले बाबा दोनों बच्चों के रूप में उसी भंडारे में शामिल हो गए। अब जब समय नजदीक आया, कहा भोग लगाने का, तो आचार्य ने आकर के जैसे ही भोग लगाया, उसी समय जो बच्चे का पालन पति पत्नी कर रहे थे वही बच्चा दौड़ता हुआ आया, और जो आचार्य जी भोग लगा रहे थे उस भोग को खाने लगा है। उसी समय ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नारायण प्रभु, बहुत दिन से परेशान किया है तुमने, और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन सब को लेकर के और उन नारायण भगवान को लेकर के ब्रह्मा और भोले बाबा स्वयं चले जाते हैं वहां से। अब वो पति पत्नी दोनों आंगन में रह रहे हैं। तो हे नागिन, बड़ी ही प्यारी दृश्य में अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। अब जब उस स्त्री में कौन से गुण थे,
सबसे पहला गुण तो ये था उस स्त्री में कि वो स्त्री पतिव्रता थी। दूसरा गुण कौन सा था कि पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं, हमारे विद्वान बताते हैं। ये 3 लक्षण अगर स्त्रियां अपना ले तो पहला कि जब पति को भोजन कराए पत्नी, तो ऐसा भाव होना चाहिए जैसे एक माँ अपने बेटा को भोजन कराती है। दूसरा, जब पति पत्नी दोनों परिवार के सामने वार्तालाप करें, आपस में बातें करें, तो ऐसा भाव होना चाहिए जैसे बहन भाई का भाव होता है। और तीसरा नंबर, वो स्त्री अपने पति की बात को मानने वाली थी। तो ये 3 गुण जिस स्त्री में होते हैं, चाहे कितना भी गरीब घर क्यों ना हो, चाहे कितना भी गरीब परिवार क्यों ना हो, उसके पति को धनवान होने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।